प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सम्मुख हम भारत का मानचित्र और उसके कुछ अन्य पार्ट लेकर उपस्थित हैं, जो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज हम भारत के संदर्भ में और सामान्य परिचय देंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है, इसके अतिरिक्त भारत की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके संदर्भ में एक सामान्य परिचय होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल है और 2011 के अनुसार भारत की जो जनगणना है वो लगभग 121 करोड़ ठहरती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का यदि भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन करें तो ये देखेंगे कि भारत के उत्तर पूर्व में ये आपका हिमालय पर्वत है, जो कि युवा बलित अथवा नवीन बलित पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। इधर ये पर्वत किरधर और सुलेमान रेंज के रूप में पाकिस्तान अफगानिस्तान विस्तार है, और इधर ये हेयर पिन मोड़ लेता हुआ और पीगो म्यांमार में इसका विस्तार होता है, हेयर पिन मोड़ लेते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम और भारत के नीचे और सागरीय स्थिति को देखें तो ये हिंद महासागर जो क्षेत्र है, लेकिन हिंद महासागर के इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, और जिसमें इधर का जो हिस्सा है वो अरब सागर का और ये हिस्सा बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। इसके हम पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, इधर पाकिस्तान, इधर उत्तर में 106 किलोमीटर लंबाई वाली अफ़गानिस्तान सीमा, इसके बाद ये चीन, इसके बाद ये नेपाल देख रहे हैं, भूटान, और चीन की जो सीमा है यहाँ उत्तराखंड के आसपास समाप्त हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद चीन की सीमा सिक्किम में, और इसके बाद चीन की सीमा अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तक आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का अन्य पड़ोसी जो देश हैं उनमें म्यांमार, और भारत का जो पूर्व में हिस्सा हुआ करता था वो है बांग्लादेश, इस ढंग का। तो इस प्रकार ऐसे 7 देशों की गिनती भारत के संदर्भ में होती है जिनकी भारत के साथ सीमाएं संपर्क कर रही हैं। इनमें पाकिस्तान 1, अफ़गानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7 देशों की सीमा भारत के साथ संपर्क में है, और ये 15,200 किलोमीटर लंबाई वाली है। इसके अतिरिक्त कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की सीमा तो नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन भारत के साथ नज़दीकी रूप से संपर्क में हैं। इनमें आपका श्रीलंका और इधर दक्षिण में मालदीव। ये ऐसे 2 देश हैं जिनके साथ सीमा ही जुड़ाव ना होने के बावजूद भी भारत के सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। भारत के संदर्भ में यदि हम भारत के और अवस्थिति को और विस्तार को देखें तो भारत संपूर्ण विश्व में, और यदि संपूर्ण विश्व को देखें तो ये आपका विश्व का ग्लोब है, और इसमें यदि हम एक ग्रीनविच रेखा बना लें और इधर ये भूमध्य रेखा बना लें तो भारत की जो स्थिति ठहरती है वो यहाँ पर भारत की स्थिति ठहरती है। इसका मतलब ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा इसके पूर्व में है भारत, और ये 0 डिग्री और भूमध्य रेखा है और इसके भारत उत्तर में है। तो इस प्रकार हम ये देखें कि भारत और उत्तरी गोलार्ध में है भूमध्य रेखा के अनुसार, और ग्रीनविच रेखा के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए भारत के जब हम स्थिति और विस्तार की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में हम बोलते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का विस्तार है।
इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री की जो लाइन है वो भारत के नीचे है। ये 0 डिग्री की लाइन है, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट, इस प्रकार 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इन दोनों के साथ उत्तरी अक्षांश आएगा। उत्तरी अक्षांश, इसमें भी आपका उत्तरी अक्षांश आएगा। तो ये भारत का और अक्षांशीय विस्तार है, जिसमें दोनों में ही उत्तरी उत्तरी आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत का जो देशांतरी विस्तार है भारत का, वो है कि भारत इधर से हम लेते हैं और इधर लास्ट में उन्हें देखते हैं आप कि इधर 68 डिग्री और 7 मिनट, ये 68 डिग्री और 7 मिनट, इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। और इसी प्रकार हम इधर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पूर्व में, इसको बोलते हैं 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का और देशांतरी विस्तार है। इस दोनों में ही आप देख रहे हैं कि पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच में भारत की स्थिति है। इसका मतलब अभी जो मैंने समझाया था कि भारत की ये स्थिति, इसमें ग्रीनविच रेखा ये है, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है तो पूर्वी गोलार्ध में है। और यदि इस स्थिति को हम ये माने कि यहाँ पर भूमध्य रेखा है तो भारत की स्थिति यहाँ है, तो ये स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब ये स्थिति भारत की है कि ये ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है और भूमध्य रेखा के भारत उत्तर में है। तो ये भारत की उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में होने की स्थिति है। अब हम भारत को ये देखते हैं कि भारत का और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कितना विस्तार है। तो उत्तर और दक्षिण देखते हैं तो यहाँ के और अंतिम बिंदु से लेकर के और भारत का यहाँ तक दक्षिण के कन्याकुमारी तक जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत का जो पूरब से पश्चिम जो विस्तार है, इधर ये यहाँ से पश्चिम से लेकर के और यहाँ तक जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। तो ये भारत का उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम विस्तार है। अब आप देखोगे कि भारत के संदर्भ में कि भारत का उत्तर में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो क्षेत्र है वो कौन सा है, दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है, पूर्वतम और पश्चिमतम कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ का जो सबसे उत्तरी भाग है वो माना जाता है इंद्राकोल, और इधर मुख्य भूमि से जो जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो है कन्याकुमारी। और इस प्रकार, लेकिन ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यदि हम भारत का दक्षिणतम हिस्सा देखें तो हम ये देखेंगे कि भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है वो यहाँ पर एक ग्रेट निकोबार का अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें इंदिरा पॉइंट ये सबसे अंतिम बिंदु है भारत का। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये भारत का दक्षिण बिंदु है जो लगभग 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास इसकी लोकेशन है। अब आप देखेंगे कि भारत के संदर्भ में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत की स्थलीय सीमा जो कि गुजरात से प्रारंभ होती है और गुजरात से प्रारंभ होकर के और इस ढंग से, और ये भारत की और स्थलीय सीमा है जो कि 15,200 किलोमीटर है। अब स्थलीय सीमा को देखेंगे तो स्थलीय सीमा में हम देखेंगे कि यहाँ गुजरात अरब सागर से लेकर के गुजरात और इसके बाद दमनदीप, इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये और सीमा
इसके अतिरिक्त इधर आपकी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब तटीय सीमा हैं जो कि लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबाई वाली है। यदि हम ये देखें कि मुख्य भूमि से जुड़ी हुई जो स्थलीय सीमा है वो इस ढंग से वो लगभग 6100 किलोमीटर लंबाई वाली है। इस प्रकार ये भारत की महत्वपूर्ण जानकारी है। तो भारत के साथ जो पड़ोस में वो देश आबद्ध हैं, सीमाई संपर्क हैं, वो 7 देश हैं। लेकिन यदि हम ये देखें कि भारत के कौन से राज्य और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं, तो इनमें हम देखेंगे कि लगभग यानी कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ जुड़े हुए हैं। जिनमें पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और इसके बाद हिमाचल प्रदेश चौथा, उत्तराखंड पाँचवा और इसके बाद उत्तर प्रदेश 6 और बिहार 7, पश्चिम बंगाल 8, सिक्किम 8 और ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि असम हो गया 9 और अरुणाचल प्रदेश 10, इसके बाद नागालैंड 11, मणिपुर 12, इधर मिजोरम 13 और त्रिपुरा 14 और इसके बाद मेघालय 15। इसकी ये मुख्यतः और भारत भूमि के ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिनके साथ जुड़ी। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इन्हें प्राप्त हो गया है। और ये जैसे आप ने विभिन्न मीडिया के माध्यम से या मीडिया ग्रुपों के माध्यम से सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि पिछले साल ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को और टुकड़े करके अलग अलग भौगोलिक सीमा बना करके और इनको और दक्षिण वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और उत्तर वाला हिस्सा और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया था। लेकिन ये जो प्रभावी हुआ है वो 31 अक्टूबर और 2019 से प्रभावी हुआ है। हालांकि ये जो घोषित हो गया था वो 5 अगस्त और 2019 से हो गया था, तो ये लेकिन प्रभावी तिथि है 31 अक्टूबर 2019। इसके अतिरिक्त आप ये देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पर है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन मुख्य भूमि के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है कन्याकुमारी। ये भारत के उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में यहाँ कन्याकुमारी, लेकिन दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कॉल यहाँ पर। लेकिन इधर हम देखते हैं कि पश्चिम में जो अंतिम बिंदु है इधर यहाँ गुजरात के सर्किल के पास गौर माता, और इधर हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में एक बिंदु है किबुथु एक जगह है यहाँ पर, और वो यहाँ अंतिम पूर्वोत्तम का बिंदु है। इसके अतिरिक्त हम भारत के संदर्भ में और जानकारी करें तो इसके दक्षिण में और आपको मैं इमेज के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारत का जो एक बहुत सर्वाधिक बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें 200 से अधिक सैकड़ों द्वीप आते हैं, और इसमें ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अंडमान के रूप में जाना जाता है, और ये निचला जो हिस्सा है यहाँ से आप देखेंगे कि ये ऊपरी हिस्सा है वो अंडमान के रूप में जाना जाता है, और ये दक्षिण वाला हिस्सा निकोबार के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार ये इन दोनों जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो द्वीपीय क्षेत्र हैं इनके बीच में जो मुख्य विभाजक जो डिग्री है वो है 10 डिग्री चैनल। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये दिखा हुआ प्रतीत होगा, ये 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान समूह को और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करती है। इसी प्रकार आप ये देखेंगे कि इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और सर्वाधिक जो ऊंची चोटी इसमें जो दिख रही है वो सैडल पीक है, और इसके अतिरिक्त आप ये देख रहे हैं एक बैरन आइसलैंड है, द्वीप है, जो कि यहाँ पर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये बैरन आइसलैंड। इस प्रकार
यदि हम भारत के संदर्भ में और अध्ययन करें तो भारत का जो ये क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि श्रीलंका के साथ मुख्य स्थल भाग तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पाक खाड़ी और इधर पाक स्टेट, इन पाक जलडमरू मध्य जिसको बोलते हैं पाक जल संधि, यानी इधर पाक की खाड़ी है और इधर मन्नार की खाड़ी है। ये एडम्स ब्रिज, जिसको आदम का पुल कहा जाता था, जैसा कि धार्मिक पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि भगवान श्री राम ने और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए और यहाँ पर एक पुल बनाया था, इसको एडम ब्रिज। और यहीं पर भगवान ने पुल बनाने से पहले रामेश्वरम यानी कि भगवान महादेव की पूजा अर्चना की थी, तो उन्हीं के नाम से रामेश्वरम नामक यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी है। इसके बाद आप ये देखेंगे अगले आपके इमेज में कि जो अगला इमेज जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप में भी जैसे हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 3 डिग्री चैनल से विभाजित किया था, उसी प्रकार आप ये देखेंगे कि यहाँ पर और विभाजित किया जा रहा है मिनिकोय द्वीप। ये मिनिकोय द्वीप है और मिनिकोय द्वीप के दक्षिण में है मालदीव। तो मालदीव और मिनिकोय द्वीप दोनों को विभाजित करने वाली जो सीमा है वो है 8 डिग्री चैनल। आपको 8 डिग्री चैनल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मिनिकोय द्वीप से और कवरत्ती अथवा ये शेष जो लक्षद्वीप का हिस्सा है उसको विभाजित करने वाला जो डिग्री है वो है 9 डिग्री। इस प्रकार 8 डिग्री और 9 डिग्री इस लक्षद्वीप को मालदीव से विभाजित करता है 8 डिग्री, और लक्षद्वीप के अंदर ही मिनिकोय और कवरत्ती अथवा मिनिकोय और शेष लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल विभाजित करता है। इसके बाद हम ये देखें कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, जिनमें आप ये देखेंगे कि गुजरात एक, और दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा आपका तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां इधर आपका उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। ये मुख्य राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ द्वीपीय क्षेत्र अथवा केंद्र शासित प्रदेश भी भारत के हैं, जिनमें आपका इधर दमन द्वीप में द्वीप, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इधर लक्षद्वीप यहाँ 9 है, तो ये दमन 10, द्वीप 10, और ये आपका लक्षद्वीप 11 और अंडमान निकोबार 12 है, और इधर पांडुचेरी 13 है। इस प्रकार 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि पांडुचेरी के 4 जगहों पर पांडुचेरी को बताया गया है, जिसमें आप इस इमेज में देखेंगे कि ये पांडुचेरी यहाँ भी है, तो ये आंध्र प्रदेश में है यनम पांडुचेरी। इसके बाद तमिलनाडु में 2 पांडुचेरी हैं, एक आपको ये दिख रही है पुदुचेरी, जहाँ मुख्यतः हेडक्वार्टर है, और यही पांडुचेरी की राजधानी क्षेत्र भी है, यहीं पर प्रशासक बैठता है। इसके बाद तीसरी पांडुचेरी यहाँ पर है कराईकल के नाम से, 1, 2 और 3 पांडुचेरी इधर पूर्वी तट की तरफ है। एक पांडुचेरी आप ये देखेंगे यहाँ पर है 4 नंबर की, माहे। तो इस प्रकार पांडुचेरी को 4 जगहों पर, जिनमें 3 पूर्वी तट की तरफ और 1 केरल में पश्चिमी तट की तरफ, इस प्रकार पांडुचेरी 4 जगहों पर है। इसी प्रकार आप ये देखेंगे दमन द्वीप को, तो जो ये हिस्सा आपको ये दिख रहा है इस मानचित्र में, ये हिस्सा दमन और दीव के दायरे में आता है। तो इसमें ये हिस्सा जो है वो दमन है, और इधर जो मुख्य वाला हिस्सा ये दमन है, और इधर जो हिस्सा है वो दीव वाला है। तो ये मुख्यतः भारत के संदर्भ में सामान्य जानकारी है, और शेष जानकारी हम अगले किसी अध्याय में या अगले किसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।